ओम शांति 22/1/2023। आज की मुरली चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 25/11/1993। मुरली टाइटल: सहज स्थिति प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। मुरली का मनन चिंतन। सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप भी बनना है। हमारा हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त हो। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल कर्म समर्थ होगा। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं रह सकते। इस समय हमें व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य है संकल्प रूपी बीज को समर्थ रखना। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाएगा। जो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। योग करने और कराने में सब होशियार हैं, परंतु योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनना और बनाना है। इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। हमें अपने संस्कार में चेक करना है कि मैंने कितना योग का प्रयोग करके अपने संस्कारों को परिवर्तन किया है, अर्थात योग का प्रयोगी बना हूँ। क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर संस्कार मजबूत हैं, बाकी सब बातें अपने आप मजबूत हो जाएगी। कैसा भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाले को यह सब चीज़ें हिला नहीं सकती। वह कभी अपने श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण या व्यर्थ में नहीं जाएगा। तो अपने में चेक करना है कि मैं कहाँ तक योग का प्रयोगी बनाऊं। अगर अपने संस्कार परिवर्तक नहीं बने तो नए संसार परिवर्तक नहीं बन सकते। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी होगी, अर्थात वह योग के प्रयोग से अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लेगी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी, अर्थात साधन के आधार पर योगी जीवन नहीं होगा। साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को अपने आप आधार बनाएगी। इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे। साधन उसका योगी जीवन साधनों पे आधार नहीं होगा, लेकिन उसकी साधना उन साधनों को क्या बनाएगी, यूज में लेके आएगी, प्रयोगी बनाएगी, उसके यूज में अपने आप आएंगे। इसको कहेंगे प्रयोगी आत्मा कहेंगे। तीसरी निशानी विकारों पर विजयी। योगी या प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन हम योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाएंगे। हम ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार है ये सांप हमारे अधीन ऐसे बन जाते हैं जो हमारी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर हमें योग की विधि की वृद्धि व विधि की सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से करना आवश्यक है। हर परिस्थिति में योग का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करनी है। योग के प्रयोगी बनना ये सहज विधि है नंबर आगे लेने की। इससे हम अपना नंबर आगे लेके जा सकते हैं। हम इस वक्त चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बनते हैं, इसलिए हमारे जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। हम रिद्धि सिद्धि वाले नहीं हैं, हम विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। हमारे पास सब कुछ है, परंतु सब कुछ समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं परमात्मा के अति समीप और अति प्रिय होती है। आराम से नष्ट हो जाना ये भूतकाल के योग की विधि की सिद्धि है। अंत काल में हमें ना कोई पेंटर याद आए, ना कोई जिज्ञासु, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना घर याद आए। हमें सबसे न्यारे और बाप के प्यारे बनना है। सब किनारे छूटे हों, कोई किनारा सारा ना बना हो।
सिवाय मंजिल के और कोई लगाव ना हो। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और निस्वार्थ सेवा। अगर निस्वार्थ सेवा होगी तो मायाजीत बनना बहुत आसान होगा। हमें हर कर्म की समाप्ति से पहले हमेशा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा। विजय तो हुई पड़ी है। निश्चय बुद्धि विजयंती गायन इसलिए है क्योंकि हम अब प्रैक्टिकल में बनते हैं। हमारे पास धन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, पोजीशन की शक्ति है। जो भी शक्तियाँ गाई हुई है सब शक्तियाँ हम में हैं। इन्हें सिर्फ हमें इमर्ज रूप में अनुभव करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता है। हम पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज हो। कभी भी कोई पांडवों को याद करता है तो पांडव शब्द से विजय सामने आती है। पांडव अर्थात विजयी। सभी से अगर मान प्राप्त करना है तो निर्माण बनना है। जो जितना मान होता है उतना ही वह निर्माण होता है, क्योंकि वह सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होता है उतना झुका होता है और उतनी ही सेवा करता है, क्योंकि झुकना ही सेवा करना है। अगर झुका हुआ नहीं तो सेवा नहीं कर सकता है। जो निर्माण रहता है वह सब द्वारा मान प्राप्त करता है, और जो अभिमान में रहता है उसे कोई मान नहीं देता है, उसे सब दूर भागते हैं। निर्माण की निशानी है वह सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। जिसके पास दुख होगा वह दुख देगा। जो हमारा काम है सुख लेना और सुख देना, तो हमारा क्या काम है? हमें सुख देना है और सुख लेना है। और कोई दुख दे वह लेना भी नहीं है। तो हमें चेक करना है, तो हमें चेक करने में होशियार बनना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आज की मुरली का वरदान। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। आज की मुरली का स्लोगन। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख। फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं बाबा? एक दो की विशेषता को याद रखो और विश्वास पात्र बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।